इस दो होती। अभी आज ऐसा हो गया कि हमने अभी तक जितनी चर्चा की, जो रिवीजन किया, जो क्वेश्चन आंसर किए थोड़े, अब जो लोग अभी तक नहीं आए थे उनके लिए वो विषय छूट गया क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने अभी चालू की है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमने थोड़ी हम 27वीं गाथा में उस विषय को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ये सभी हम हर बार करते हैं, ये मैं आपको पूरा एक एक अभी नहीं दिखा रहा हूँ दोबारा, ये जरूर बता देता हूँ। दूसरे अधिकार में हमने क्या विषय देखा था? 6 द्रव्यों की चर्चा की थी, जीव द्रव्य के अलावा बाकी 5 द्रव्यों की चर्चा की थी, अजीव द्रव्यों की। उसके बाद गाथा दूसरा तीसरा जो हमारा अंतराधिकार है जिसमें अस्थिकाय का वर्णन है, वहां 23, 24, 25, 26, 27 गाथा में से 23, 24 और 25 नंबर की गाथा हमने देखी, जिसमें एक मिनट, हाँ अब ठीक है, जिसमें हमने द्रव्यों का उपसंहार और अस्थिकाय देखा, फिर अस्थिकाय का लक्षण भी देखा, और द्रव्यों की प्रदेश संख्या भी देखी कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। ठीक है, आज हमको 2 गाथाएं देखनी है जिसमें विषय आएगा कि परमाणु कायवान है। परमाणु परमाणु जो एक प्रदेश में रहने वाला है वो भी कायवान कैसे है। जो प्रश्न हमको पिछली क्लास में उपस्थित हुआ था कि भैया आपने बोला कि बहुप्रदेशी होता है वो अस्थिकाय होता है, गाथा नंबर 24 में बात आई थी कि जो बहुप्रदेशी होता है वो अस्थिकाय होता है, लेकिन परमाणु परमाणु को तो कहते ही वो है जो एक प्रदेश में रहे। एक पुद्गल परमाणु कितनी जगह लेता है? एक प्रदेश। तो जो एक प्रदेश में रहने वाला पुद्गल परमाणु है उसको आप अस्थिकाय क्यों बोल रहे हो? आपने काल द्रव्य को तो अस्थिकाय नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि काल एक प्रदेशी होता है। काल एक प्रदेशी होता है इसलिए वो काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। तो फिर परमाणु को अस्थिकाय क्यों बोल रहे हो? आपको ऐसा कहना था 5 द्रव अस्थिकाय होते हैं माइनस पुद्गल परमाणु, है ना। पुद्गल द्रव्य के जो स्कंद होंगे उनको तो हम अस्थिकाय कहेंगे, लेकिन जो पुद्गल परमाणु होता है अब वो तो एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेशी होने के कारण से हम पुद्गल परमाणु को अस्थिकाय नहीं कहेंगे। ऐसा होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन ऐसा आचार्य देव ने ऐसा, मतलब इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं है, पुद्गल परमाणु में भी कायपना कैसे घटित होता है, ये गाथा नंबर 26 में आचार्य देव बता रहे हैं। हम गाथा का पाठ करते हैं। देखो, एयपदेशो वियणु राणाखंडपदेश दोहोदी बहुदेशो उभयारा तेन यकाओ भणन्ति सवर्णुः यद्यपि पुद्गल अणु है मात्र एक प्रदेश में, पर बहु प्रदेशी कहें जिन स्कंध के उपचार से। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव ने, क्या उत्तर दिया। हमारा प्रश्न था ना कि पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी है, तो वो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को भी आप कायवान कैसे कहते हैं, उसको भी अस्थिकाय कैसे कहते हैं। कायवान कहना मतलब उसको अस्थिकाय कहना, तो आप उस एक पुद्गल परमाणु को भी अस्थिकाय कैसे कहते हैं। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं, थोड़ी सी हम चीटिंग करते हैं। देखिए, एयपदेशो भी अर्थात एक प्रदेशी होने पर भी, एयपदेशो भी एक प्रदेशी होने पर भी, अणु अर्थात पुद्गल परमाणु, राणा खंडप देश दो होदी अर्थात एक प्रदेशी होने पर भी वो पुद्गल परमाणु विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है। अर्थात स्कंद जो है ना, स्कंद तो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, और बहुत प्रकार के स्कंद बहुत सारे प्रदेश वाले भी होते हैं। कोई स्कंद कितने ही प्रदेश वाला है, कोई स्कंद कितने ही प्रदेश वाला है। तो वो एक प्रदेशी जो पुद्गल परमाणु है वो बहुत सारे स्कंद रूप हो सकता है। ठीक है, तो वो विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है, इस कारण बहुदेशो होदी, इसलिए वो बहुप्रदेशी हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो परमाणु है तब नहीं, जब वो स्कंद रूप हो जाता है तो वो बहुप्रदेशी हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि वो स्कंद होने पर बहुप्रदेशी हो जाता है, तेण इसी कारण सवर्णु सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को उभयारा काओ भणंती, उपचार से काया
कहते हैं, कायवान कहते हैं। आपको तर्क ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि जो एक पुद्गल परमाणु है वो है तो एक प्रदेशी। हम इस बात के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि वो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी नहीं है। पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी ही है, लेकिन वो पुद्गल परमाणु जब बहुत प्रकार के स्कंद है ना, तो उनमें से किसी भी स्कंद रूप जब वो पुद्गल परमाणु हो जाता है तो वो बहुप्रदेशी हो जाता है। जब वो पुद्गल का एक परमाणु किसी स्कंध में जाकर मिल जाता है, किसी स्कंद रूप हो जाता है, तो वो ही पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी हो गया। और बहुप्रदेशी होने के कारण से, हाँ, अभी नहीं हुआ, जब वो स्कंद होगा तब होगा, लेकिन क्योंकि वो बहुप्रदेशी हो सकता है, इस कारण से उपचार से, परमार्थ से देखो तो वो पुद्गल परमाणु परमाणु है तो एक प्रदेशी है, लेकिन क्योंकि वो बहुप्रदेशी हो सकता है, क्योंकि वो स्कंद का पार्ट हो सकता है, इसीलिए उपचार से सर्वज्ञ भगवान ने उसको काय कहा है, कायवान कहा है। तर्क ख्याल में आया क्या कह रहे हैं आचार्य देव? है तो वो एक प्रदेशी। हम इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि वो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी परमाणु है। परमाणु को तो डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो एक प्रदेश में रहता है, ठीक है, तो वो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो स्कंद का पार्ट बन जाता है। तो ऐसी सामर्थ्य होने के कारण से उसको, उस एक पुद्गल परमाणु को भी उपचार से कायवान कहा है। ठीक है, चलिए हम एक बार अन्वय से इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, एयप देशो अणु भी, एक प्रदेशी होने पर भी अणु अर्थात परमाणु भी ऋण राण खंडप देश दो, बहुदेशो हो दी। बहुत सारे स्कंद का पार्ट होने के कारण से, स्कंद रूप होने की योग्यता होने के कारण से बहुदेशो हो दी, बहु प्रदेशी हो जाएगा। तेण, इस कारण से सब वर्ण हूं, सब वर्णों में भी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, सब वर्णों सर्वज्ञ भगवान उभयारा कायो भणंती, उपचार से उस पुद्गल परमाणु को, उस परमाणु को कायवान कहते हैं, भणंती अर्थात कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने उस पुद्गल परमाणु को भी कायवान कहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपको पूरा, हाँ, S2 नाम से कोई है, उन्होंने हैंड रेज किया है, बोलिए। आप अनम्यूट हो जाइए एक बार। नहीं, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका अर्थ देखते हैं, बड़ा सिंपल है, लेकिन हमें हमको इसकी टीका से भी इसका अर्थ देखना है। एक प्रदेश अर्थात जो पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश रूप है, एक प्रदेश पुद्गल परमाणु भी अनेक स्कंद प्रदेश से बहुत प्रदेशी होता है। इसलिए सर्वज्ञ देव व्यवहार से परमाणु को काय कहते हैं। ठीक है, ये विषय आपको ख्याल में आ गया। अब हम इसको मूल टीका में से भी देखते हैं। आचार्य देव ने इसके लिए टीका में भी बहुत सारा विषय लिया है, तो मेरा मन है कि हम उस विषय को भी थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, चलिए, हाँ देखो। सर। हाँ, देखो, ऊपर से शुरू से ही पढ़ते हैं। कोई ये मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्वि अणु आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेशत्व कायत्व है। आपने पुद्गल परमाणु को कायत्व क्यों बोला? क्योंकि वो स्कंद रूप हो जाता है। द्वि अणु, त्रि अणु, चतुर अणु, कैसे अनंत अणु वाला स्कंद है? संख्यात, असंख्यात, अनंत अणुओं का स्कंद हो सकता है ना, अनंत परमाणुओं का भी स्कंद हो सकता है। तो ऐसे वो स्कंद पर्याय रूप प्राप्त हो जाता है, इसीलिए आपने उसको बहुप्रदेश रूप कायत्व कहा है। ठीक है, आपने पुद्गल परमाणु को काय क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी हो जाता है, स्कंद रूप हो जाता है। ठीक है, अब वो प्रश्न कर रहे हैं, उसी प्रकार कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत हो। जैसे
पुद्गल पर, जैसे पुद्गल परमाणु में आपने स्कंद रूप होने के कारण से उसको कायत्व कहा है, ऐसे ही आप कालाणु को भी तो काय बना दीजिए। कालाणु को काय कहने में क्या दिक्कत है? हाँ? तो उसका परिहार किया जाता है, वो उसके लिए मनाही कर रहे हैं कि भाई पुद्गल परमाणु में तो उपचार से हमने कायपना सिद्ध किया है, लेकिन कालाणु में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, स्निग्ध रूक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का अभाव होने से वैसा नहीं होता। वह किस लिए है? क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है। आपको पता है, ये जो बहुत सारे पुद्गल परमाणु होते हैं, ये आपस में मिल कैसे जाते हैं, आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्यों? क्योंकि स्निग्ध रूक्षपना होने के कारण से, द्विगुण अधिक होने के कारण से जो पूरा बंध का प्रोसेस होता है, एक परमाणु से दूसरा परमाणु मिलता है, एक स्कंद से दूसरे स्कंद आदि मिल जाते हैं। फिर जो ज्यादा गुण वाला होता है वो दूसरे को भी अपने रूप परिवर्तित कर लेता है ना? आपने उदाहरण सुना होगा, गुड़ में यदि धूल चिपकती है तो वो धूल भी गुड़ बन जाती है। सुना है नहीं सुना है? हाँ? करेली में तो गुड़, करेली का गुड़ फेमस है। मैंने सुना है ऐसा, करेली का गुड़ फेमस है। तो करेली वालों को तो ये बात पता होगी कि यदि गुड़ में धूल चिपकती है तो वो धूल भी गुड़ बन जाती है। हाँ? ऐसे ही स्निग्ध रूक्ष आदि जो गुण ज्यादा होता है, वो जो परमाणु आते हैं कम गुण वाले, उस ज्यादा गुण वाले रूप परिवर्तित हो जाते हैं। स्निग्ध वाला ज्यादा गुण वाला होगा और उसमें रूक्ष आएगा तो वो स्निग्ध रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो उत्तर क्या दिया आचार्य देव ने? वो कहते हैं ये जो स्निग्ध रूक्षत्व है, इसके कारण से वो पुद्गल परमाणु भी स्कंद रूप हो जाते हैं। पुद्गल परमाणु जो एक एक परमाणु है, वो स्कंद का पार्ट कैसे बनते हैं? स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण। और ये जो स्निग्ध रूक्षत्व ये किसमें पाया जाता है? ये तो पुद्गल तक, ये तो पुद्गल द्रव्य का ही धर्म है, ये तो काल द्रव्य में है ही नहीं। तो काल द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है, इस कारण से हम काल द्रव्य को बहुप्रदेशी पना उपचार से भी नहीं कह सकते। पुद्गल परमाणु वो है तो एक प्रदेशी, जैसा कालाणु एक प्रदेशी है वैसे ही पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, लेकिन इस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्षत्व नाम का गुण है जो कि इसमें नहीं है। काल द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है, पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्षत्व है। तो स्निग्ध रूक्षत्व होने के कारण से ये पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी हो सकता है, स्कंद हो सकता है। स्कंद हो सकता है इसीलिए हमने इसको काय कह दिया। अभी तो एक प्रदेशी है, लेकिन स्कंद हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें स्निग्ध रूक्षत्व है। तो स्निग्ध रूक्षत्व होने के कारण से बहुप्रदेशी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको काय कहा है। ठीक है, ये आचार्य देव ने उत्तर दिया। अब एक छोटा सा बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखो क्या कह रहे हैं कि अणु ये पुद्गल की संज्ञा है, आप कालाणु कालाणु क्यों कह रहे हो? आपको प्रश्न समझ में आया? भाई अणु, अणु तो पुद्गल परमाणु को अणु कहते हैं, तो आप काल द्रव्य को काल द्रव्य बोलिए ना। काल द्रव्य को कालाणु क्यों बोल रहे हैं? हमने भी अभी कालाणु बोला था ना, कालाणु। एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो वो बोल रहे हैं काल को अणु संज्ञा क्यों दे रहे हो आप तो पुद्गल को ही अणु बोलिए ना। तो अब इसका भी उत्तर दे रहे हैं, देखिए। अणु शब्द, अणु शब्द द्वारा व्यवहार से पुद्गलों का कथन किया जाता है? अणु शब्द के द्वारा व्यवहार से पुद्गलों का कथन किया जाता है। फिर निश्चय से क्या है? निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। निश्चय से परमाणु क्या है? निश्चय से अणु क्या है? पुद्गल द्रव्य है ना। निश्चय से उसका नाम क्या है? पुद्गल का नाम पुद्गल है निश्चय से। तो क्यों? क्योंकि इसमें पूरण गलन स्वभाव है। अब आपने जो उसका अणु नाम दिया है वो तो उपचार से दिया है, वो तो व्यवहार में से दिया है। अब ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसके कारण से आपने पुद्गल द्रव्य को अणु नाम दिया? तो बोल रहे हैं वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। हाँ? हमारे मंगलायतन में पवन ताऊ जी जब भी कोई नया बैच आता था, कोई भी नया बैच आता था, तो हर बैच में कोई सबसे छोटा हाइट वाला होता था, है ना। होते हैं भी, जब बच्चों का एडमिशन होता है 9th क्लास में, तो कुछ तो लंबे लंबे भी होते हैं, कुछ बहुत कम हाइट वाले भी होते हैं। तो उनका नाम ही परमाणु पड़ जाता था। हाँ? क्यों? क्योंकि छोटे हैं ना, हाइट में कम है, तो हाइट में कम होने के कारण से उनका नाम परमाणु पड़ जाता था। अब कह रहे हैं यहाँ पर अणु इसीलिए कहा जा रहा है, वास्तविक रूप में अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। जो सूक्ष्म है ना, छोटा है ना, तो छोटे होने के कारण से उसे अणु कहते हैं।
जैसे कि परमपने अर्थात प्रकृष्टपने जो अणु है वह परमाणु है। अणु मतलब छोटा। अब जो प्रकृष्टपने छोटा है मतलब सबसे छोटा जो है उसको परमाणु बोल दिया। अणु मतलब छोटा, परमाणु परम मतलब सबसे ज्यादा छोटा, तो परमाणु उसको कह दिया बस। अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है। ठीक है। और वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहता है और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में कालाणु को कहता है। प्रश्न क्या था कि अणु पुद्गल का नाम होना चाहिए, आप तो काल द्रव्य के साथ भी अणु शब्द लगा रहे हो, तो बोल रहे हैं भाई अणु शब्द का मतलब ही छोटा होता है। तो जैसे पुद्गल द्रव्य छोटा, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट परमाणु है, ऐसे ही काल द्रव्य भी बहुत छोटा है, काल द्रव्य भी बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता वाचक शब्द अणु है। इसीलिए हमने काल द्रव्य के साथ भी अणु शब्द को जोड़ करके उसको कालाणु कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये प्रश्न जो टीका में उठाया था? बड़ा अच्छा कि दो प्रश्न हमने देखे। पहला प्रश्न तो ये था कि आपने काय काल द्रव्य को भी कायत्व क्यों नहीं बोला? काल द्रव्य को भी उपचार से कायत्व बोल देते, जैसे पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है और आपने उसको कायत्व बोल दिया। ठीक है, तो आप काल द्रव्य को भी उपचार से कायत्व बोल देते हैं। तो बोलते हैं नहीं भैया, पुद्गल परमाणु में तो स्निग्ध रूक्षत्व पाया जाता है और स्निग्ध रूक्षत्व होने के कारण से वो बहुप्रदेशी हो सकता है और इस कारण से हमने उसको कायपना उपचार से कहा। लेकिन जो काल द्रव्य है उसमें स्निग्ध रूक्षत्व नहीं पाया जाता और स्निग्ध रूक्षत्व नहीं पाया जाता तो वो बहुप्रदेशी हो ही नहीं सकता, भविष्य में भी नहीं हो सकता, अभी तो है ही नहीं और कभी भी नहीं होगा, इसीलिए हम उसको उपचार से भी काय नहीं कह रहे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न था कि आप पुद्गल परमाणु को अणु कहिए, आप काल द्रव्य के साथ अणु शब्द क्यों जोड़ते हैं? तो उन्होंने बताया भैया अणु शब्द का अर्थ तो छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो वो तो पुद्गल परमाणु भी सूक्ष्म है, तो जब पुद्गल परमाणु की बात करेंगे तो पुद्गल द्रव्य के साथ भी अणु शब्द जोड़ के परमाणु बोल दिया, और जब काल द्रव्य की बात करेंगे तो वो भी सूक्ष्म है, वो भी छोटा है, तो उसको भी हमने कालाणु कह दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये गाथा नंबर 26 की बात यहाँ हमने देखी। अब हम आते हैं गाथा नंबर 27 पर। ठीक है, इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो हम वो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाणु को अपन जैसे सूक्ष्म ही बोल सकते हैं ना, हाँ कालाणु को अकेला सूक्ष्म के ही वो उसमें रखेंगे ना। हाँ, सूक्ष्म कालाणु दोनों है, कालाणु भी छोटा सा होता है इसीलिए उसे भी सूक्ष्म बोल के। उसे भी अणु सूक्ष्म वो भी सूक्ष्म है, परमाणु भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, इसलिए ये अणु लगा दिया उसमें। हाँ जी हाँ। ठीक। ठीक है, अब जो इतनी बात चल रही थी कि भाई सूक्ष्म मतलब हमने अभी 26वीं गाथा में क्या विषय देखा कि पुद्गल परमाणु कायवान है। ठीक है, एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी होने पर भी हमने उपचार से उसे कायवान बोला है। तो एक प्रदेशी, बहु प्रदेशी, ये प्रदेश वर्ड बहुत आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, जब से अस्थि काय की बात चालू हुई तब से प्रदेश 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 वर्ड बहुत बार आ रहा है। तो अब शिष्य को प्रश्न हुआ, आचार्य देव ये जो आप प्रदेश वर्ड को इतनी बार बोल रहे हैं इसका अर्थ बता दीजिए, हमें प्रदेश शब्द से क्या ग्रहण करना है? तो आचार्य देव अब प्रदेश का लक्षण बता रहे हैं कि प्रदेश क्या होता है। ठीक है, देखिए हम गाथा का पाठ करते हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणनु तम कुपदे समजाने सर्वाणुत्थान डाणियम। ठीक है, देखिए, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु उत्तद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान डाण विहम। देखो इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। एक अणु जितनी जगह घेरे प्रदेश कहें उसे, किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहे। देखो ये विषय हमने पहले प्रश्न में उठाया था ना, क्या प्रश्न उठाया था? आपको प्रश्न याद है हमने जो शुरू में उठाया था
कि भी लोक कितना है, असंख्यात प्रदेशी। और आपने पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने बताए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो अनंत प्रदेशी पुद्गल भी होता है, और वो अनंत प्रदेशी पुद्गल रहता तो इस लोकाकाश में ही है, और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, तो वो कैसे रह सकता है। तो इस प्रदेश के लक्षण के द्वारा वो बात भी स्पष्ट हो जाती है। देखिए, जावदीयम आयासम अर्थात जितने आकाश में, ठीक है, जावदीयम आयासम मतलब जितने आकाश में, अविभागी पुद्गल, पुद्गल अणु, ठीक है, तो पुद्गल अणु मतलब परमाणु, पुद्गल अणु मतलब हो गया परमाणु। तो अविभागी पुद्गल अणु अर्थात ऐसा छोटा पार्ट पुद्गल द्रव्य का जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, तो वो कौन हो जाएगा, परमाणु। उत्तद्धम, उतना घेरता है, ठीक है, जितनी जगह, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है, तमुखु प्रदेशम जाने, हाँ, उसको प्रदेश जानिए, हाँ, ठीक है। वो क्या हो गया, जितने आकाश के प्रदेश को अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उसको एक प्रदेश जाने, ठीक है। सव्वाणुत्थान, हाँ, दान रे हम क्या कह रहे हैं, सब सव्वाणु, सव्वाणु मतलब सर्व अणु, ठीक है। ठाण, ठाण मतलब स्थान, हाँ? सर्व अणुओं को स्थान देने की कैपेसिटी भी उस एक प्रदेश में होती है, हाँ? आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कितना बड़ा पॉइंट है। उस आकाश के एक प्रदेश में इतनी कैपेसिटी है कि सव्वाणुत्थान, हाँ? कि सर्व अणुओं को स्थान देने की कैपेसिटी आकाश के एक प्रदेश में होती है, हाँ? अब आप इस पर विचार कीजिए, हमारे रूम में इतनी सारी चीजें हैं, हम बोले कि हम एक छोटे से बैग में उन सबको रख देंगे। आप बोलो पलंग रखा है, टेबल चेयर रखी है, ये इतने सारे चार चार पांच पांच बैग रखे हैं, हम कैसे रखेंगे भाई, इतनी सी एक एक छोटे से डब्बे में सारा पैक कर लोगे, हाँ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हैरी पॉटर देख रहे हो, हैरी पॉटर में जो मैजिक चलता है ना, उसमें ऐसा होता है कि हम सब चीजें एक छोटे से बैग में रख लेते हैं, हाँ? तो बोल रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में अवगाहन देने की शक्ति है। आकाश द्रव्य ना, आकाश का गुण हमने देखा था, क्या आकाश का गुण है, अवगाहनत्व, जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान, अवकाश दान जोगम आया था ना, अवकाश का दान देता है, हाँ? तो वो अवकाश का दान इतना ऐसा देता है कि एक प्रदेश में भी सारे के सारे पुद्गल परमाणु आकर के समा जाएं, इतना आकाश द्रव्य के एक प्रदेश की सामर्थ्य, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से देखा, जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानुवट्टिदम तम खु सव्वाणुत्थान दान रिहम पदेशम जान। देखो हम इसको अर्थ से देखते हैं, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा आच्छादित है, अर्थात उतना जितना क्षेत्र उसने घेरा है, उसे निश्चय ही सब अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो, एक प्रदेश जानो। और वो एक प्रदेश कैसा है कि वो सब अणुओं को स्थान देने में योग्य है, ठीक है। देखिए इसको भी हम थोड़ा टीका से अभी देखेंगे, देखिए अन्वयार्थ भी देख लेते हैं। जितना आकाश पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है, उसे वास्तव में, खलु वर्ड बहुत बार आता है ना, तो यहाँ पे खलु की जगह के लिए खु शब्द से भी वो वास्तव में वो अर्थ ले लेना, ठीक है। वास्तव में सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानना चाहिए, ठीक है। अर्थात आपको विषय ख्याल में आ गया, एक प्रदेश कितना है कि जितने आकाश के पार्ट को एक पुद्गल परमाणु ने घेरा है, उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु ने आकाश के जितने स्पेस को घेरा, जितने पार्ट को घेरा है, उसको कहा है एक प्रदेश, ठीक है। अब उस एक प्रदेश की सामर्थ्य कितनी है कि उस एक प्रदेश में सारे के सारे अणु, हाँ, समाहित हो सकते हैं, आ सकते हैं, उनको जगह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम इसको भी टीका से देखते हैं, बहुत अच्छा विषय टीका में भी आया है इसके लिए। एक मिनट, चलिए आपको स्क्रीन दिख रही होगी अब। हाँ देखिए,
ये गाथा का अर्थ हमने देख ही लिया कि जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जाने। ठीक है, ये विषय तो हमने देख लिया। टीका में से जो बहुत अच्छे पॉइंट हमको देखना है वो हम देखते हैं। देखिए, हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त हो उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। और कैसा है वह कि वह प्रदेश सर्व अणुओं को अर्थात सर्व परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंदों को, सारे के सारे परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान अर्थात अवकाश देने में योग्य है। अब देखो, आपको प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आचार्य देव कहते हैं कि आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, ये आकाश द्रव्य की ही ऐसी अवगाहन शक्ति है, और इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंत जीव और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं, है ना। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, और कहाँ रह रहे हैं, लोकाकाश में। लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी, तो वो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में इतने द्रव्य विराजमान हो जाते हैं। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव सिद्धांत की दो गाथाएं यहाँ पर दे रहे हैं, एक गौमर साय जीव कांड की और पंचास्त्री काय जी की एक गाथा यहाँ पे देंगे। देखिए, हाँ, इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य कहा है। अन्यत्र भी कहा है, मतलब अन्य ग्रंथों में भी ये बात कही है कि आकाश किस प्रकार से अवकाश दे देता है। आकाश एक ही क्षेत्र में, एक ही प्रदेश में, उन्हीं प्रदेशों में कैसे बहुत सारे पुद्गल परमाणु या बहुत सारे जीव रह जाते हैं। तो उसका उदाहरण, उसके लिए सिद्धांत का ही उदाहरण बना के दे रहे हैं। देखिए, एक निगोद के शरीर में, हमने देखा ना, जो साधारण वनस्पति होता है, सब प्रतिष्ठित वनस्पति होती हैं, उनको, उनके बारे में बता रहे हैं कि एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। क्या कहा, जो एक सप्रतिष्ठित वनस्पति में जो एक निगोदिया का शरीर होता है, हाँ, एक निगोदिया का शरीर, उस एक निगोदिया के शरीर में निगोदिया जीव कितने हैं, एक शरीर में कितने जीव हैं, तो कहा जितने तीन काल के सिद्ध है ना। तीन काल के सिद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी तक जितने सिद्ध हो गए हैं, ठीक है, भूतकाल में, वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं, और भूतकाल से अनंत गुना होता है भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल से अनंत गुना होता है भविष्य काल, और भविष्य काल में भी जितने सिद्ध होंगे। ठीक है, अर्थात तीन काल के जो सिद्ध है उन सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव उस एक निगोदिया शरीर में होते हैं। तो अब आपको प्रश्न होगा कि वो निगोदिया शरीर होता कितना बड़ा है जिसमें इतने सारे जीव रहते हैं। होना चाहिए ना प्रश्न, भैया आप बता रहे हो तीन काल के सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव उस एक निगोदिया शरीर में रहते हैं, तो वो तो महामत्स्य से भी बड़ा होगा ना वो निगोदिया शरीर, है ना। महामत्स्य तो बहुत छोटा होगा, उससे भी बहुत बड़ा वो निगोदिया जीव होगा जिसमें इतने सारे सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव रहते हैं। नहीं, वो होता है अंगुल का असंख्यातवा भाग। कितना छोटा, एक अंगुल, अंगुल का भी असंख्यातवा भाग उतने से क्षेत्र में, हाँ, एक निगोदिया शरीर, और उसमें कितने जीव होते हैं, सिद्धों से भी अनंत गुणे। तो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, हाँ, एक ही शरीर में सारे के सारे अनंत जीव रहते हैं। हाँ? तो ये उदाहरण दिया है आकाश के अवगाह देने की सामर्थ्य का। हाँ? आप सोचो भाई, एक क्षेत्र में इतने सारे जीव कैसे रह सकते हैं, तो भैया आकाश में अवगाह देने की ऐसी ही सामर्थ्य है। और देखिए, एक और उदाहरण दिया सिद्धांत का, देखिए, यह लोक, मिला आपको, मैं हाईलाइट करता हूँ, हाँ, यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंत सूक्ष्म और बादल पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। अब आप बोलोगे भैया हम जहाँ बैठे हैं वहां तो इतनी सारी जगह खाली है, वहां थोड़ी ना कोई पुद्गल परमाणु होंगे। हाँ, ये दीवार है या जो भी चीजें जहाँ वस्तुएं रखी हैं वहां तो पुद्गल परमाणु है, लेकिन अब जैसे आपका मोबाइल सामने रखा होगा, तो मोबाइल और आपके बीच में तो जगह खाली है ना, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है ना। आपके और आपका जहाँ मोबाइल की स्क्रीन है उसके बीच में तो खाली जगह है, या वहां भी कोई पुद्गल परमाणु है या नहीं है, बताइए। मीनल आंटी आप बताइए, आपका मोबाइल सामने रखा हुआ है और आप बैठे हुए हैं,
तो आप और आपके मोबाइल के बीच में कुछ है या खाली जगह है? हाँ, खाली जगह है। कुछ होता तो फिर आप मोबाइल को देख नहीं, कैसे पाते? नहीं है भैया जी, है। है। सूक्ष्म निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव ठसाठस भरे। और क्या है? चलिए, निगोदिया जीव तो ठीक है, सभी और है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ, पांचवें स्थावर का है पांचवें सूक्ष्म। स्थावर है। चलो, ये जो जीव हो गए, स्थावर का है और उद्गल भी है, रस। धर्म भी है, अधर्म उद्गल भी वर्गणा है, है। नाश भी है, काल भी है। हाँ, मतलब छहों द्रव्य हैं। हमने उस दिन बात की थी ना कि आकाश के एक एक प्रदेश पर छहों द्रव्य हैं। हाँ, जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। हाँ, हर एक प्रदेश पर है। और हर प्रदेश पे अनंत अनंत है। क्यों? मतलब जीव और पुद्गल, धर्म अधर्म तो एक एक ही है। ठीक है। आकाश तो स्वयं स्थान दे रहा है। और काल भी, गिनती कितने हैं काल द्रव्य की? लोक प्रमाण असंख्यत। और काल द्रव्य तो एक एक प्रदेश पर एक एक ही है, रत्न राशि की भांति। तो अब बचे कौन से? जीव और पुद्गल द्रव्य। अब ये कितने हैं? जीव है अनंत, पुद्गल उद्गल अनंत। अनंतानंत, और जगह कितनी है? असंख्यात प्रदेश। तो आप यदि अनंत को असंख्यात से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? असंख्यात, है ना। अनंत को असंख्यात से डिवाइड करेंगे तो असंख्यात आएगा। मिताली दीदी, आपको सही आंसर देना है। अनंत, अनंत आएगा ना। अनंत अनंत को को किसी से डिवाइड किसी करें, से भी अनंत। डिवाइड कर दो आप, अनंत को सर्व किसी अनंत से ही भी आएगा। डिवाइड करेंगे, अनंत ही आना है। तो अनंत को संख्या से डिवाइड करेंगे तो भी अनंत आना है। अनंत को अनंत से भी डिवाइड करेंगे तो भी अनंत आना है। हाँ? अनंत को असंख्यात से डिवाइड अभी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी। तो एक एक प्रदेश पे कितने द्रव्य होंगे? अनंत डिवाइड बाय असंख्यात। कितना आएगा? अनंत। तो अनंत हर आएगा। एक प्रदेश पर अनंत अनंत द्रव्य विद्यमान है। हाँ? हम तो कहते नहीं है भाई, हमारी 45 लाख योजन प्रमाण ऊपर सिद्ध भूमि है, सिद्ध क्षेत्र है ना। मनुष्य लोक है 45 लाख योजन प्रमाण, और हमारा सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन प्रमाण है। और वहां जीव कितने हैं? कितने सिद्ध भगवान है वहां अनंत। पर? अनंत है। अनंत। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है। हाँ? हम पूजन की लाइन में भी पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक किसी पूजन की लाइन में भी आता है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजे। ठीक है। तो वो वाला उदाहरण भी दिया कि एक इस यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म बादल पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ। इस लोक में, पूरे लोक में एक एक प्रदेश बराबर भी जगह खाली नहीं है। सारी की सारी जगह में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। इतनी सी भी जगह खाली नहीं है। और जो एक एक प्रदेश पर है वो अनंत परमाणु वाले हैं, अनंत अनंत परमाणु वाले वर्गणाएं हैं, सब चीजें भरी हुई हैं। ठीक है। अब देखो, विचार भी करो, ये जो नेटवर्क मिल जाते हैं हमारे, कैसे मिलते होंगे भाई? कोई जगह खाली थोड़ी ना। सब जगह नेटवर्क भी फैले हुए हैं, हर चीज। अब नेटवर्क तो कोई एक विशिष्ट जाति के पुद्गल परमाणु होंगे, उनके अलावा भी बहुत सारी वर्गणाएं हैं, और वो सारी की सारी वर्गणाएं इस तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस 27वीं गाथा में ये विषय आया कि जितने आकाश में एक पुद्गल परमाणु रहता है, वो एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश को घेरता है, उतने आकाश को कहते हैं एक प्रदेश। ठीक है। और उस एक प्रदेश की सामर्थ्य कितनी है कि वो सारे अणुओं को, जितने भी अणु हैं, सर्व अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। इतनी उसकी सामर्थ्य है। ठीक है। तो इस तरह एक प्रदेश की चर्चा हमने की, और इस तरह से ये पहला जो मूल अधिकार है, महाअधिकार है हमारा, षट द्रव्य अधिकार, इसकी चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है। रिवीजन हमारा बाकी है। और हाँ, आप लोगों के टेस्ट की भी तैयारी आपकी चल रही है, कुछ लोगों ने तो सेंड भी कर दिए हैं। हाँ, मुझे नहीं करना है, आप लोगों को अनितेश जी को करना है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने भेज भी दिया है, मुझे भी मेरी क्लास में से काफी लोगों ने भेज दिया है। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, तो आपको लास्ट डेट ख्याल में होगी, 24 तारीख तक आपको भेजना है। तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करके आराम से समय लीजिए, विचार कीजिए। हमने भी चर्चा काफी की है जब गाथाओं को हमने अध्ययन किया है, तो किस प्रकार से वो हमारे जीवन में प्रयोजनवान है, अच्छे से विचार करके उससे कैसे हम वीतरागता आदि को ग्रहण कर सकते हैं उस विषय से, वो विषय आप अपने उसमें ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, हमारा समय भी हो गया है। रिवीजन मैं एक बार अनितेश जी से बात करके
हम पूरे पहले अधिकार का रिवीजन किस प्रकार लेंगे वो एक बार बात करके फिर हम वैसा करेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास आपकी अनितेश जी ही लेने वाले हैं, तो हमारा भी अभी यहाँ तक ही क्लास लेने का है, ठीक है। तो आगे की चर्चा अनितेश जी के साथ आपकी होगी। चलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो संसारणम। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। Jai जय जिनेन्द्र। Jinendra, thank you, sir, for हाँ your time, and it was good. थैंक यू। You're welcome.